भगवान ने जब ये बात सुनी तो उनका एक एक पल ऐसा लगने लगा उन्हें वज्र के समान। वही 2 दिन बीते और अक्रूर जी महाराज अपना रथ लेकर के नंद बाबा के भवन में आए। संध्या के समय नंद जी ने अक्रूर जी का स्वागत किया। अक्रूर जी का स्वागत किया। नंद बाबा ने पूछा कैसे आना हुआ अक्रूर जी? अक्रूर जी कहते हैं आपके दोनों पुत्रों को कंस महाराज ने बुलाया है। उन्होंने धनुष यज्ञ रखा है और उस धनुष यज्ञ में आपके दोनों पुत्रों का सम्मान करने वाले हैं। यह बात सुनते ही नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि एक पिता के लिए सबसे गर्व की बात तब होती है कि अपने ही पुत्र को सम्मान मिलता हुआ देखता है तो पिता सबसे अधिक खुश होता है। नंद बाबा तुरंत तैयार हो गए दोनों पुत्रों को भेजने के लिए, लेकिन मां यशोदा ने स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे पुत्र कहीं जाने वाले नहीं हैं। मैं अपने लाला को 2 क्षण के लिए नहीं छोड़ती हूं। तुम कह रहे हो कि 2 दिन के लिए भेज दो। तुम्हारे महाराज कंस से कहना कि अगर उन्हें इनाम देना हो तो वो यहीं पे आकर के दे दे। मेरे लाला कहीं नहीं जाने वाले। ये बात सुनकर के कृष्ण कहते हैं मैया मेरे जितने भी सखा हैं वो मुझे कहते हैं कि हम मामा के घर गए थे, हम मौसी के घर गए थे, हम घूमने के लिए गए थे। कोई 8 दिन में आता है, कोई 15 दिन में आता है, कोई 1 महीने में आता है। लेकिन मुझे जब तक अच्छी तरह से ध्यान है कि मैं जब से पैदा हुआ हूं मैं कहीं घूमने नहीं गया, ना तुमने मुझे कहीं घूमने भेजा है। भगवान अपने हृदय पर पत्थर रख करके मां यशोदा से कह रहे कि तुम स्वार्थी हो मैया, तुम्हें तो केवल अपना काम प्यारा है। तुम चाहती हो कि बस तुम्हारी गायें चराते रहूं जीवन भर, बस तुम्हारे बछड़ों को चराते रहूं, तुम्हारे यहां काम करता रहूं, मैं कहीं घूमने न जाऊं, कहीं फिरने न जाऊं। तुम बहुत स्वार्थी हो मां। ये बात सुनकर के यशोदा मैया रोने लगी। कहते हैं कान्हा तुम ऐसी बात कर रहे हो? अरे लाला मैं तेरे लिए तुझे अगर मैं 2 क्षण के लिए ना देखूं तो मैं बेचैन हो जाती हूं, व्याकुल हो जाती हूं। और तुम कह रहे हो कि 2 दिन तक मैं मथुरा में रहूं? कहा मां 2 दिन ऐसे निकल जाएंगे, मैं तीसरे दिन वापस लौट के तो आ रहा हूं। 2 दिन कब निकल जाएंगे पता ही नहीं लगेगा तुमको। समझाते 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 यशोदा मैया को रात बीत गई, आधी रात हो गई, लेकिन मां मानने को तैयार नहीं। जिस कन्हैया को पकड़ पकड़ करके रोज यशोदा मैया सुलाने के लिए ले जाती हैं, यशोदा मैया लोरी गा गा करके कन्हैया को सुलाती हैं, आज वही कन्हैया यशोदा मां को पकड़ पकड़ करके सुलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मां सोती नहीं है। अपने नंद भवन में एक लकड़ी का खंबा है, उस खंबे से सर लगा करके मां केवल रोती रहती है और कहती हैं तू बड़ा समझदार हो गया, तू मुझे शिक्षा दे रहा है कि मैं 2 दिन बाद लौट करके आ जाऊंगा। मैं कौन होती हूं तुझे रोकने वाली? जा तुझे जाना हो तो चले जा। बड़ी मुश्किल से कृष्ण मां को पकड़ करके उनके कक्ष में ले गए और आज कन्हैया पहली बार अपनी मैया को सुला रहे हैं, थपकियां लगा लगा। कृष्ण को लगा कि मां सो गई है, तुरंत उठ करके गए बलदाऊ भैया के पास में और कहा दाऊ भैया अक्रूर जी महाराज से कहो कि सुबह जल्दी रथ को ले चलें। अगर दिन सूर्य निकल गया तो गोपियां ग्वाल बाल हमने मां को तो समझा देंगे, लेकिन उन गोपियों को कैसे समझाएंगे? जितनी जल्दी हो सके अक्रूर जी को कहो कि यहां से रथ ले चले। अक्रूर जी महाराज को जगाया। प्रातः की 4 बज रही हैं। अक्रूर जी महाराज ने अपने रथ में घोड़े को जोते और अक्रूर जी महाराज ने क्या देखा कि उस रथ के सामने पूरे ब्रज के जो गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, वो सभी सो रहे हैं। रथ के सामने लेटे हुए कह रहे हैं कि अक्रूर जी तुम क्या समझते हो कि कृष्ण को यहां से लेकर के चले जाओगे? ये रथ पहले हमारे शरीर के ऊपर से निकलेगा, तब जाकर के कन्हैया कहीं और जाएगा। तुम कन्हैया को नहीं ले जा सकते। कन्हैया हमारे प्राण हैं, हमारे शरीर से प्राण ले जाओ, लेकिन इस कृष्ण को कहीं मत ले जाओ। ये गोपियां कह रही हैं। 4 बजे भगवान अपने कक्ष से बाहर निकले तो क्या देखा कि मैया उसी खंबे पर सर लगा करके अभी भी रो रही है। मैया सोई नहीं है घर में।
लेकिन अब कृष्ण की हिम्मत नहीं हुई मैया के पास जाने की। कहा कि बलदाऊ भैया, यदि मैया के पास चले जाएंगे तो मैया कभी जाने नहीं देगी, और अगर अभी नहीं जा पाए तो इस ब्रज को छोड़ करके कभी नहीं जा पाएंगे। अब भगवान भी मैया के पास में नहीं गए, बाहर जाकर के दूर से ही मैया को प्रणाम किया और जाकर के रथ में बैठ गए। रथ में बैठते ही सामने देखा तो हजारों गोपियां, हजारों ग्वाल बाल लेटे हुए हैं। अक्रूर जी ने कहा कि कृष्ण समझाओ इन्हें कैसे रथ को ले जाएं। और कृष्ण ने सबसे कहा कि देखो, तुम्हें मेरी सौगंध है, अगर तुम मुझसे वास्तविक सच्चा प्रेम करते हो तो तुम इस रथ के सामने से हट जाओ, क्योंकि प्रेम कभी बंधन में नहीं बांधता है। सच्चा प्रेम वो होता है कि अपने इष्ट को कभी बंधन में नहीं बांधता है। मुझे बहुत काम करने हैं, और 3 दिन की तो बात है, मैं तीसरे दिन लौट के आ तो रहा हूं, मैं कौन सा जीवन भर के लिए जा रहा हूं। और जैसे ही कृष्ण ने अपनी सौगंध दी, सारे ग्वाल बाल सभी गोपियां उठ करके अलग हो गए। रथ चला। वृंदावन से मथुरा केवल पैदल पैदल भी व्यक्ति जाता है तो केवल 1 घंटे का रास्ता है, और वृंदावन से मथुरा अगर रथ जाता है तो केवल आधा घंटा लगता है। जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने रथ को बढ़ाया, जैसे ही उस वृंदावन से बाहर गए तो एक पेड़ के नीचे भगवान को कोई छाया दिखी। भगवान ने कहा, अक्रूर जी रथ को रोको। भगवान रथ से कूदे, उस पेड़ के वृक्ष की ओट में गए तो क्या देखा कि वहां पर श्री राधा जी खड़ी हुई। राधा जी के दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, और राधा जी कह रही हैं, कृष्ण तुमने सारी गोपियों को तो समझा दिया, सारे ग्वाल बालों को तो समझा दिया तुमने, कि सबसे तो तुमने कह दिया कि मैं 3 दिन में लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे कहो कि क्या तुम 3 दिन में वापस लौट करके आ जाओगे? कहो मुझसे। लेकिन इस प्रश्न का भगवान के पास भी कोई उत्तर नहीं था। भगवान ने चुपचाप अपनी कमर में बंधी हुई मुरली को निकाला, और अपनी मुरली निकाल करके राधा जी को दिया और कहा कि हे राधे, अब इस मुरली का मेरे पास कोई काम नहीं, अब ये मुरली कभी नहीं बजेगी मेरे मुंह से, इस मुरली को तुम ही रखो। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि मैं कब लौट करके आऊंगा, लेकिन उस मुरली को देख करके राधा समझ गई कि अब कृष्ण कभी वापस नहीं आने वाले। रोका नहीं राधा जी ने, क्योंकि सच्चा प्रेम रोकता नहीं है। भगवान वापस मुड़े और अपने रथ में जाकर के बैठ गए। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी रथ चलाओ। थोड़ी ही दूर पर गए तो क्या देखा, पीछे से एक मैया दौड़ती हुई आ रही है। कभी गिर रही है, कभी उठ रही है, कभी गिर रही है, कभी उठ रही है। भगवान ने फिर रथ को रुकवाया और कहा, देखा भगवान ने दूर से तो वही यशोदा मैया दौड़ती हुई आ रही है पीछे पीछे। भगवान रथ से नीचे कूद गए। यशोदा मैया पास में आई, और यशोदा मैया पास में आकर के लाला से कहती हैं, लाला कल शाम से तुमने भोजन नहीं करा। मुझे पता है कि तुम मेरे हाथ से भोजन करते हो, रोज मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर खिलाती हूं तब तुम भोजन करते हो, लेकिन आज कल से मैंने तुम्हें भोजन नहीं कराया। पता नहीं मैं किस विचारों में खो गई। लाला तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर के आई। और यशोदा मैया ने अपने बगल में से एक पोटली निकाली, उस पोटली के अंदर 2 रोटी रखी हुई है, उसके अंदर माखन लगा हुआ है। कहा, लाला मथुरा जाओ तो इस रोटी को खा लेना बेटा। और यशोदा मैया लाला के पूरे शरीर पर हाथ फेर करके कहती हैं, लाला मुझे पता है कि अब तुम वापस नहीं आने वाले हो। मैं जान गई हूं, क्योंकि अक्रूर जी ने मुझे सब बता दिया है कि मुझे पता लग गया कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम मेरे लाला नहीं हो, तुम तो देवकी और वसुदेव के पुत्र हो, और तुम अपने असली माता पिता के पास जा रहे हो लाला। लेकिन मैं सब कुछ समझ गई हूं लाला, लेकिन मैं तुमसे शिकायत करने नहीं आई हूं, लेकिन हाथ जोड़ करके तुम्हारे सामने यही कहती हूं कि जब देवकी तुमसे पूछेगी
कि तुम इतने वर्ष यशोदा मैया के पास में रहे तो यशोदा मैया ने तुम्हें कैसे रखा। तो तुमसे हाथ जोड़ के विनती है कि लाला कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हें उखली से बांधा था, कभी तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हें छड़ी लेकर के तुम्हारे पीछे पीछे मारने के लिए दौड़ी थी, कभी ऐसी बात मत करना लाला। और ऐसा कहकर के मां कृष्ण के चरणों में अपने दोनों हाथ रख करके रोने लगी। कृष्ण के नेत्रों से झरझर अश्रु बह रहे हैं, मां रो रही हैं और कृष्ण अपने दोनों हाथ उठा करके विधाता से कहते हैं कि हे विधाता, इस संसार में यदि मां का नाम अगर आए, इस संसार में यदि कोई मां का नाम ले तो सबसे पहले नाम यशोदा मां का आना चाहिए, क्योंकि यशोदा मां से बड़ी मां संसार में किसी की नहीं हो सकती। दुखन लागी है माँ तेरी अखियां और मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतियां। ओ मेरी निंदिया पर हो अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया